जिस स्त्री के जीवन की डोर भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं, उसे ये 5 संकेत मिलते हैं। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारे किए नहीं हुआ? क्या तुमने कभी यह अनुभव किया है कि तुम एक रास्ते पर जाना चाहती थी, पर जिंदगी तुम्हें किसी और रास्ते पर ले गई और वह रास्ता पहले से कहीं बेहतर निकला? क्या तुम्हारे मन में कभी ये विचार आया है कि मेरी जिंदगी में जो हो रहा है वह मेरी योजना के अनुसार नहीं है, पर किसी और की योजना के अनुसार है, और वह योजना मेरी योजना से कहीं अधिक बुद्धिमान है, कहीं अधिक सुंदर है, कहीं अधिक पूर्ण है? तो आज रुको, आज ठहरो और इस बात को अपने हृदय की सबसे गहरी परत तक उतरने दो। जब भगवान किसी स्त्री के जीवन की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो बदलाव धीरे धीरे होता है, पर होता जरूर है, और उस बदलाव के साथ कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि हाँ, भगवान ने यह डोर थाम ली है। अब यह जिंदगी केवल उसकी नहीं रही, अब इसे कोई और चला रहा है, कोई जो उससे अधिक जानता है, कोई जो उससे अधिक देख सकता है, कोई जो उसका सबसे बड़ा हितैषी है। आज हम उन्हीं 5 संकेतों को समझेंगे। पहला संकेत, जब उसकी अपनी योजना विफल होती है तो उससे बेहतर कुछ और हो जाता है। जिस स्त्री के जीवन की डोर भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं, उसे सबसे पहला संकेत यह मिलता है कि जब उसकी अपनी योजना विफल होती है तो उससे बेहतर कुछ और हो जाता है। ये अनुभव बहुत अजीब होता है। वह एक काम करना चाहती थी, उसने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत लगाई, पर वह काम नहीं हुआ और उस समय बहुत दुख हुआ, बहुत निराशा हुई, लगा कि सब खत्म हो गया। पर कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ वर्षों बाद जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि यदि वह योजना सफल हो जाती तो उसे वह नहीं मिलता जो अब मिला है। जो अब मिला है वह उस विफल योजना से कहीं बेहतर है, और तब उसे समझ आता है भगवान ने उस योजना को विफल किया था इसलिए नहीं कि उसे दुख देना था, बल्कि इसलिए कि उनके पास उसके लिए एक बेहतर योजना थी। यह संकेत इसलिए इतना असाधारण है क्योंकि ये एक पैटर्न बन जाता है। बार बार जब उसकी योजना विफल होती है, बार बार उससे बेहतर कुछ और होता है, और ये पैटर्न देखकर वो समझने लगती है ये संयोग नहीं है, ये भगवान है। वे उसके जीवन की डोर थामे हैं और वे जानते हैं कि उसके लिए क्या सही है। इस संकेत के बारे में एक गहरी बात, जब ये पैटर्न दिखने लगता है तो उस स्त्री का रवैया बदल जाता है। वो अपनी योजनाओं के विफल होने पर उतनी निराश नहीं होती। वह सोचती है शायद भगवान के पास कुछ बेहतर है, और यह सोच, ये भरोसा, ये उसे एक ऐसी स्वतंत्रता देता है जो बहुत दुर्लभ होती है। वह अपनी पूरी कोशिश करती है, पर परिणाम भगवान पर छोड़ देती है, और इस छोड़ने में, इस समर्पण में एक असाधारण शांति होती है। इस संकेत के साथ एक और महत्वपूर्ण बात, जब भगवान उसकी योजना के बजाय अपनी योजना लागू करते हैं तो वह जो देते हैं वह केवल उसके लिए नहीं होता, वह दूसरों के लिए भी होता है। क्योंकि भगवान की योजना हमेशा बड़ी होती है, हमेशा अधिक लोगों को छूती है। इसीलिए यदि तुम यह देखो कि तुम्हारी विफल हुई योजनाओं के बाद हमेशा कुछ बेहतर आया, कि जो नहीं हुआ उसकी जगह जो हुआ वो अधिक अच्छा था, तो जान लो कि यह पहला संकेत है, भगवान ने तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथ में ले ली है। दूसरा संकेत, उसके जीवन में जो लोग आते हैं वे सही समय पर आते हैं, और जो जाते हैं उनका जाना भी सही समय पर होता है। जिस स्त्री के जीवन की डोर भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं, उसे दूसरा संकेत यह मिलता है कि उसके जीवन में जो लोग आते हैं वे सही समय पर आते हैं, और जो जाते हैं उनका जाना भी सही समय पर होता है। यह एक बहुत गहरा संकेत है। जब भगवान जीवन की डोर थामते हैं तो वे उस जीवन में आने वाले और जाने वाले सभी लोगों का प्रबंध करते हैं। जब उसे एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे सही दिशा दिखा सके। जब उसे एक साथी की जरूरत होती है, एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसके साथ खड़ा हो सके। जब उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसे एक विशेष सबक सिखाए, वह व्यक्ति आता है।
और जब वो सबक पूरा हो जाता है, जब वो मार्गदर्शन पूरा हो जाता है, तब वो व्यक्ति जाता है। ये आना और जाना, ये सब भगवान की व्यवस्था होती है। और जो स्त्री ये पहचानना जानती है, जो ये देख सकती है कि कोई उसके जीवन में एक उद्देश्य के साथ आया और उद्देश्य पूरा होने पर गया, वह समझती है भगवान ये सब कर रहे हैं। इस संकेत के बारे में एक गहरी बात, जब कोई जाता है तो दर्द होता है, जब कोई रिश्ता टूटता है तो कठिनाई होती है, जब कोई दूर होता है तो अकेलापन होता है। पर जो ये जानती है कि भगवान जीवन की डोर थामे हैं, वह इस दर्द को एक अलग नजर से देखती है। वह कहती है, इस व्यक्ति का जाना भी भगवान की व्यवस्था का हिस्सा है। शायद इसका जाना मेरे लिए कुछ नया लाएगा, शायद इसकी जगह कोई और आएगा जो मेरे लिए अधिक सही होगा। और यह दृष्टिकोण उसे दर्द में भी एक शांति देता है। इस संकेत के साथ एक और बात होती है, जब भगवान जीवन की डोर थामे होते हैं तो वे सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग उसके जीवन में आते हैं वे उसे उसके उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। हर मुलाकात, हर रिश्ता, हर संबंध, ये सब उस उद्देश्य की यात्रा का हिस्सा होता है। इसीलिए यदि तुम यह देखो कि सही समय पर सही लोग आते हैं और जो जाते हैं उनके जाने के बाद कुछ नया और बेहतर आता है, तो जान लो कि यह दूसरा संकेत है, भगवान ने तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथ में ले ली है। तीसरा संकेत, उसके जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे सब एक उद्देश्य से आती हैं। जिस स्त्री के जीवन की डोर भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं, उसे तीसरा संकेत यह मिलता है कि उसके जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे सब एक उद्देश्य से आती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। जब भगवान जीवन की डोर थामते हैं तो जीवन में कठिनाइयां कम नहीं होती, बल्कि कभी कभी अधिक होती हैं। पर वे कठिनाइयां अर्थहीन नहीं होती। हर कठिनाई एक सबक लेकर आती है, हर परीक्षा एक तैयारी है, हर दर्द एक निर्माण है। और जो स्त्री ये देख सकती है, जो ये पहचान सकती है कि इस कठिनाई में एक सबक है, इस परीक्षा में एक तैयारी है, इस दर्द में एक निर्माण है, वह उन कठिनाइयों से टूटती नहीं, वह उनसे सीखती है, वह उनसे बढ़ती है। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान जब जीवन की डोर थामते हैं तो वे हर घटना को एक उद्देश्य के साथ लाते हैं। वे जानते हैं कि उस स्त्री को कहाँ पहुँचना है, और वे जानते हैं कि उस मंजिल तक पहुँचने के लिए किन किन परीक्षाओं से गुजरना होगा। इसीलिए वे परीक्षाएं देते हैं प्रेम से, ताकि वो तैयार हो सके। इस संकेत के बारे में गहरी बात, जब कठिनाइयां उद्देश्य से आती हैं तो वे गुजर जाती हैं। कोई कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रहती। जब उसका उद्देश्य पूरा होता है तो वह जाती है, और तब जो जाती है उसकी जगह एक बड़ी शक्ति आती है, एक बड़ी समझ आती है, एक बड़ी शांति आती है। इस संकेत के साथ एक और बात होती है, जब कठिनाइयां उद्देश्य से आती हैं तो वह स्त्री उनसे भागती नहीं, वो उनका सामना करती है, वो उनसे सीखने की कोशिश करती है, वो उनमें भगवान की व्यवस्था देखती है। और ये दृष्टिकोण उसे और अधिक मजबूत बनाता है और अधिक परिपक्व बनाता है। इसलिए यदि तुम यह देखो कि तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं उनमें से हर एक ने तुम्हें कुछ न कुछ दिया है, कि हर दर्द के बाद तुम पहले से बेहतर हुई हो, तो जान लो कि यह तीसरा संकेत है, भगवान ने तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथ में ले ली है। चौथा संकेत, उसके जीवन में एक दिशा और एक उद्देश्य स्पष्ट होता जाता है। जिस स्त्री के जीवन की डोर भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं, उसे चौथा संकेत यह मिलता है कि उसके जीवन में एक दिशा और एक उद्देश्य धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है। पहले जीवन बिखरा हुआ था, कोई दिशा नहीं थी, कोई उद्देश्य नहीं था, सब कुछ अस्त व्यस्त था। पर धीरे धीरे एक बदलाव होता है, एक दिशा स्पष्ट होने लगती है, एक उद्देश्य उभरने लगता है, एक ऐसा काम, एक ऐसी सेवा, एक ऐसी यात्रा जो उसकी आत्मा को छूती है। और वह दिशा, वह उद्देश्य, वह भगवान ने दिया होता है। क्योंकि जब वे जीवन की डोर थामते हैं तो वे उसे एक दिशा देते हैं, एक उद्देश्य देते हैं, एक मंजिल देते हैं। और वह मंजिल केवल उसके लिए नहीं होती, वह दूसरों के लिए भी होती है। इस संकेत के बारे में एक गहरी बात,
ये दिशा और उद्देश्य धीरे धीरे स्पष्ट होता है, एक दिन में नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है। पहले एक छोटा सा संकेत मिलता है, फिर एक थोड़ा बड़ा संकेत, फिर और बड़ा। और जो उन संकेतों को पहचानती है, जो उनके अनुसार चलती है, उसके लिए रास्ता और स्पष्ट होता जाता है। इस संकेत के साथ एक और बात होती है, जब दिशा और उद्देश्य स्पष्ट होता है तो उस स्त्री के जीवन में एक ऊर्जा आती है। वह ऊर्जा जो पहले नहीं थी, वह उत्साह जो पहले नहीं था। क्योंकि जब जीवन में एक बड़ा उद्देश्य होता है तो जीवन की हर चीज उस उद्देश्य के अनुकूल होने लगती है और जीवन एक नई तरह से जिया जाने लगता है। इस संकेत के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, जब वह उस दिशा में चलती है जो भगवान ने दी है, तो रास्ते में अपेक्षित से कम बाधाएं आती हैं। क्योंकि जब भगवान दिशा देते हैं तो वे रास्ता भी बनाते हैं, वे बाधाएं हटाते हैं, वे दरवाजे खोलते हैं। इसीलिए यदि तुम यह देखो कि तुम्हारे जीवन में एक दिशा और एक उद्देश्य स्पष्ट होता जा रहा है, कि तुम जानने लगी हो कि तुम्हें क्यों बनाया गया है, तो जान लो कि ये चौथा संकेत है। भगवान ने तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथ में ले ली है। पांचवा संकेत, उसके जीवन में एक ऐसी शांति आती है जो जीवन के उतार चढ़ाव में भी बनी रहती है। जिस स्त्री के जीवन की डोर भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं, उसे पांचवा और सबसे सुंदर संकेत यह मिलता है कि उसके जीवन में एक ऐसी शांति आती है जो जीवन के उतार चढ़ाव में भी बनी रहती है। ये शांति साधारण नहीं होती। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कभी अच्छा समय, कभी बुरा समय, कभी खुशी, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता। साधारणतः जब अच्छा समय होता है तो शांति होती है और जब बुरा समय होता है तो अशांति होती है। पर जब भगवान जीवन की डोर थामते हैं तो एक ऐसी शांति आती है जो हर समय में बनी रहती है, अच्छे समय में भी, बुरे समय में भी। ये शांति इसलिए होती है क्योंकि उस स्त्री को पता होता है कि उसका जीवन सुरक्षित हाथों में है। वह हाथ जो सर्वजय है, वह हाथ जो सर्वशक्तिमान है, वह हाथ जो सबसे करुणामय है। और जब जीवन ऐसे हाथ में हो तो फिर घबराहट किस लिए, फिर अशांति किस लिए? ये जानना, ये विश्वास, ये शांति देता है। और ये शांति जीवन को एक नई तरह से जीने देती है। जब शांति हो तो हर पल का आनंद लिया जा सकता है। जब शांति हो तो हर रिश्ते को पूरी तरह जिया जा सकता है। जब शांति हो तो हर काम पूरी लगन से किया जा सकता है। इस संकेत के बारे में एक गहरी बात, ये शांति संक्रामक होती है। जब वो स्त्री शांत होती है तो उसके आसपास के लोग भी थोड़े शांत हो जाते हैं। जब वो स्थिर होती है तो उसके आसपास के लोग भी थोड़े स्थिर हो जाते हैं। ये उसकी उपस्थिति का प्रभाव होता है और यह प्रभाव भगवान के जीवन की डोर थामने का सबसे सुंदर परिणाम है। इस संकेत के साथ एक और बात होती है, जब यह शांति होती है तो वह स्त्री हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाती है, क्योंकि शांत मन से ही सही निर्णय होते हैं और सही निर्णय उसे उस मार्ग पर ले जाते हैं जो भगवान ने उसके लिए तय किया है। अब इन पांचों संकेतों को एक बार और अपने हृदय में बिठा लो। जब उसकी अपनी योजना विफल होती है तो उससे बेहतर कुछ और हो जाता है। उसके जीवन में जो लोग आते हैं वे सही समय पर आते हैं और जो जाते हैं उनका जाना भी सही समय पर होता है। उसके जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे सब एक उद्देश्य से आती हैं। उसके जीवन में एक दिशा और एक उद्देश्य स्पष्ट होता जाता है और उसके जीवन में एक ऐसी शांति आती है जो जीवन के उतार चढ़ाव में भी बनी रहती है। यदि इनमें से एक भी संकेत तुम्हारे जीवन में है तो जान लो कि भगवान तुम्हारे जीवन की डोर संभालने लगे हैं। और यदि यह सब पांचों संकेत तुम्हारे जीवन में है तो जान लो कि भगवान ने तुम्हारे जीवन की डोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली है। और जो अभी इन संकेतों को नहीं देख पा रही, निराश मत होना, ये डोर देने का काम तुम्हारा है। भगवान को ये डोर दो, उनसे कहो, हे प्रभु, यह जीवन तुम्हारा है, इसे तुम चलाओ, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम्हारी योजना मेरी योजना से बेहतर है, तुम्हारा रास्ता मेरे रास्ते से बेहतर है, तुम्हारा समय मेरे समय से बेहतर है। और जब तुम ये कहोगी
जब तुम वाकई ये डोर उन्हें दे दोगी, वे उसे थाम लेंगे और फिर तुम्हारा जीवन वह जीवन नहीं रहेगा, वह एक असाधारण यात्रा बन जाएगा। एक ऐसी यात्रा जो केवल भगवान लिख सकते हैं, और जो भगवान लिखते हैं वह इतना सुंदर होता है कि शब्दों में नहीं